आज यार अपन अपने जावा स्क्रिप्ट के कोर्स के अंदर अभी तक अपन ने बहुत सारी चीज़ें देखी। अभी तो पिछली वीडियो के अंदर अपन ने कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में देखा था। आज अपन देखने वाले हैं फॉर लूप के बारे में। फॉर लूप क्या होता है, किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उन सब चीज़ों के बारे में आज अपन देखने वाले हैं। तो फॉर लूप की अगर मैं बात करूँ तो फॉर लूप का जो बेसिक सिंटैक्स है वो जिस तरीके का होता है कि आपको यहाँ पे फॉर के अंदर इस तरीके से पास करना होता है। उसके फिर आप वेयर या लेट करके जो भी आपको इच्छा हो वो आप इस तरीके से यहाँ से पास कर सकते हैं। अपन लेट का यूज करेंगे क्योंकि नॉर्मली अपन को क्या करना होता है, इसी फॉर लूप के अंदर इसका पूरा एग्जीक्यूशन चाहिए रहता है, तो इसीलिए अपन लेट का यूज करेंगे जिससे इस वेरिएबल का जो स्कोप है वो यहाँ तक सीमित रहे, मतलब वेर कीवर्ड की तरह पूरे प्रोग्राम के अंदर इसकी वो ना हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे आई की वैल्यू अगर मैंने 0 कर दी, आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू अगर मैंने 15 कर दी, आई प्लस प्लस कर दिया, इसके बाद मैं इस तरीके से कर दूंगा। देखो फॉर लूप अपन यूज क्यों करते हैं, बेसिकली इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि जैसे मैंने यहाँ पे 15 के लिए आपको बता रहा हूँ, अगर मुझे यहाँ पे एक बार में अगर 15 बार अगर console.log 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कराने हैं तो मुझे एक एक करके सारे लिखने पड़ेंगे। लेकिन फॉर लूप के अंदर मुझे console.log और केवल आई को मैं प्रिंट करूँगा तो मुझे 1 से लेकर 15 तक सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक मिल गया, क्योंकि अपन ने लेस देन बोला। अगर इक्वल टू अपन अगर यहाँ पे बोल देते हैं तो यहाँ पे अपन को 14 तक मिल जाता है। तो फॉर लूप क्या करता है, फॉर लूप आपको बचाता है ऐसी दूसरी एरर से जिसमें आपको बार बार एक ही काम को रिपीटेटिव मोड पे करना है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। अब आप यहाँ पे इस तरीके से अगर इतना बड़ा भी नंबर दे दें तो वो भी उसकी भी अगर वैल्यू देखो आप प्रिंट हो जाएगी। सबसे नीचे देखो तो 9318 अपना प्रिंट हो रहा है यहाँ पे, और अगर मतलब थोड़ा समय ले रहा है और धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जितनी बड़ी वैल्यू को आप चाहो उतनी बड़ी वैल्यू को आप इसमें ईजिली प्रिंट करा सकते हो। अगर थोड़ा सा ये अपडेट होने में समय लेगा अपना, मैं इसको थोड़ा सा रीलोड कर देता हूँ, करना रीलोड, और इस क्रैश हो गया वो सिस्टम, तो इस क्रैश को अपन रोक देंगे, अभी इसको बंद कर देते हैं और मैं दोबारा से इसको गो लाइव कर देता हूँ। तो अपना सिस्टम जो क्रैश हो चुका था वो अपना सही तरीके से आ जाएगा। और अपन यहाँ पे जाएंगे तो राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना क्या गड़बड़ हो गया है, अपन को एक बार फिर से करना चाहिए 1 2 7 तो यहाँ से इस तरीके से अभी करते हैं राइट क्लिक इंस्पेक्ट कंसोल, तो यहाँ पे 500 तक अपन को देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस तरीके से अपन मल्टीपल चीज़ों को एक बार में कर सकते हैं फॉर लूप की मदद से। अब फॉर लूप के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम बनाए जाते हैं, जैसे फैक्टोरियल का प्रोग्राम हो गया, फिबोनाची का प्रोग्राम हो गया, ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम होते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये जो 1 से लेकर 1500 तक जितने भी नंबर हैं इनका सम किस तरीके से करना है, इसका अपन प्रोग्राम बना के देखेंगे। तो मुझे ये सम के लिए क्या करना पड़ेगा, सम इक्वल टू, तो मैं यहाँ पे एक डिफाइन कर लेता हूँ वेरिएबल लेट सम। लेट नहीं करता हूँ मैं, इसको बेयर करूँगा क्योंकि मुझे इसको चाहिए, इस लूप के बाहर भी चाहिए। तो सम इक्वल टू सम प्लस आई, इस तरीके से कर दूँगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको इसके यहाँ पे डिफाइन करता हूँ बेयर सम इक्वल टू 0 और सम इक्वल टू सम प्लस आई। तो ये क्या हो जाएगा, जितनी भी वैल्यू आएंगी एक एक करके इसके अंदर एडिशन होता जाएगा और मैं यहाँ पे console.log सम की वैल्यू को प्रिंट कर दूंगा। तो 1 से लेके 1500 तक जितनी भी वैल्यू होंगी उन सबका एडिशन होके प्रिंट हो जाएगा। और अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो आप देखो इतना बड़ा एडिशन होके प्रिंट होके आएगा। आपकी कंडीशन के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मैं 10 कर लेता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। 0 से 10 तक आपको मालूम है कि 455 प्रिंट टाइप होगा, तो इस तरीके से अपना प्रिंट हो गया। ये क्या हो गया, ये अपना प्रोग्राम हो गया सम ऑफ एन गिवन नंबर्स। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, इस तरीके से अपन एन गिवन नंबर का अपन सम निकाल सकते हैं। अब फॉर लूप की अगर बात कर रहे हैं तो उसके अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर 2 चीज़ें और होती हैं जिसका नाम है फॉर इन लूप और फॉर ऑफ लूप। फॉर इन लूप फॉर ऑफ लूप के अंदर क्या अंतर है वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया OBJ के नाम से। इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने नेम सागर रखा, मैंने यहाँ पे नेम रख देता हूँ सागर, जिसके अंदर मैं एज रख देता हूँ यहाँ पे 23। इसके बाद मैं इसकी पास ओके रख देता हूँ इस बार में फॉल्स। ठीक है,
अब जैसे मुझे क्या करना है, इसके ऊपर मुझे फोर इन लूप लगाना है। फोर इन लूप किस तरीके से काम करता है, आपको फोर और इस तरीके से लेट ए इन ओ बी जे, मैंने इस तरीके से किया। इसके बाद अगर मैं कंसोल डॉट लॉग ए की वैल्यू को अगर मैं प्रिंट कराता हूँ, आप यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा। मैं पहले ऊपर वाले को भी कमेंट कर देता हूँ, नीचे वाले को अगर मैं प्रिंट कराऊँ तो आप यहाँ पे देखो नेम एज और पास ओके अपन को देखने के लिए मिल रहा है, यानी कि अपन को की देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पे एक लूप और होता है फोर ऑफ लूप। मैं आपको डिफरेंस समझाता हूँ कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो अगर मैं इसी चीज़ को अगर मैं फोर ऑफ के साथ करने की कोशिश करूँगा, अगर मैं इनकी जगह यहाँ पे ऑफ लिख दूँ अगर मैं, तो आप यहाँ पे देखो इसमें अपन को एरर देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे देखो अनकोड टाइप एरर OBJ इज नॉट इटरेबल। तो इसको क्या चाहिए, इसके अंदर कंडीशन है कि आपको इटरेबल चीज़ होनी ही चाहिए। इटरेबल क्या होता है, इटरेबल आपका एरे होता है, इटरेबल आपका स्ट्रिंग होता है। तो उसको कुछ ना कुछ इटरेशन वाली चीज़ चाहिए, बिना इटरेशन की चीज़ ऑफ वाला जो लूप है अपना वो नहीं ले सकता। अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से कर दूँ तो इस तरीके से अंदर इटरेशन होगा, उसके हर एक एलिमेंट को वो अलग अलग कर देगा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उसका इटरेशन हो इटरेशन ना हो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको एक वैल्यू चाहिए जिसके अंदर कोई वैल्यू हो। तो अगर मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से कर देता हूँ ए और मैं OBG के अंदर ए और मैं इस तरीके से कर दूंगा, तो आपको मालूम है क्या हो जाएगा, नेम का सागर एज 23 पास हो के फॉल्स। इस तरीके से अपन उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो फोर इन लूप आपका बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो जाता है तब जब आप किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ काम कर रहे हैं। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के साथ काम नहीं कर रहे हैं, अगर आप एरे के साथ काम कर रहे हैं या स्ट्रिंग के साथ काम कर रहे हैं, तो 99% आप फोर ऑफ लूप का यूज करेंगे, फोर इन लूप का आप यूज नहीं करेंगे। तो फोर इन लूप और फोर ऑफ लूप आपको समझ में आ गया होगा क्या होते हैं, और साथ ही साथ में आपको फोर लूप भी समझ में आया होगा। फोर लूप का यूज बेसिकली केवल इतना ही होता है कि आपको जब भी किसी मल्टीपल टाइम आपको सेम चीज़ के इटरेशन परफॉर्म करना होता है तो आप इस तरीके से इसके अंदर कर सकते हैं। देखो वीडियो को अपन ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, लूप की हर एक वीडियो को अलग अलग समझेंगे। इसके बाद अपना वाइल और डू वाइल लूप है उसको एक साथ समझ लेंगे अपन, फिर आगे करके अपन इस तरीके से कोड्स को जल्दी जल्दी कवर करते चलेंगे। ठीक है, छोटी छोटी वीडियो के अंदर आपको क्या, आपको भी देखने में आसानी होगी, चीज़ों को जल्दी जल्दी पकड़ने में भी आसानी होगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से अपन फोर इन लूप फोर ऑफ लूप काम करते हैं। तब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।